Hello everyone, this is Yog Maya and welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Yog Maya। आज हम सीखेंगे DI सॉल्व करना। नेट के पेपर 1 में 5 क्वेश्चंस DI के ज़रूर आते हैं, जिसको सॉल्व करने से हम पेपर 1 में 10 मार्क्स ले सकते हैं। ये 10 मार्क्स हमारे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पर बहुत असरकारक हो सकता है। यानी कि अगर आप ये 10 मार्क्स ले लेते हैं तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। साथ ही ये 10 मार्क्स जो है, अगर आप प्रॉपर DI का बनाने का तरीका सीख लें तो ये 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न नीचे दी गई सारणी पर आधारित है। DI आपको हमेशा पाई चार्ट के रूप में, टेबल के रूप में, हिस्टोग्राम के रूप में, जैसे रूप में दिया जा सकता है। इसलिए आपको उसको बस पढ़ना है और समझना है और उसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो दिया गया है विगत वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा, 6 कंपनियां दी गई हैं PQRSTU, और उनके द्वारा उत्पादित मदों की संख्या लाखों में दी गई है। 2007, 2008, 2009 और 2010 और 2011 में। तो यहाँ हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। 2010 में कंपनी PQR और कंपनी PQR के कुल उत्पादन और उसी वर्ष कंपनी STU के कुल उत्पादन के बीच क्रमशः आसन्नतः अनुपात क्या है। यानी कि 2010 में PQR का जो उत्पादन है और उसी वर्ष STU का उत्पादन के बीच हम लोग रेशियो जानेंगे। तो PQR 2010 में यहाँ हो गया PQR, और फिर STU यहाँ, अगर ये इन तीनों को जोड़ते हैं हम लोग तो हम पाते हैं कितना, 257.8। ये पॉइंट में आएगा, फिर नीचे आएगा, इन तीनों को जोड़ने से आएगा, STU को जोड़ने से आता है 305। तो अब इनको हम राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, 257 को लिखेंगे हम लोग 250 और 305 को लिखेंगे हम लोग 300। तो ये 0 कट गया, 250 नहीं, इसको 257 है तो 260 कर देंगे। ठीक है, तो 13 दूना 26 और ये 15 दूना 30। तो हमारा रेशियो क्या आया, 13/15। ये हमको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में 13:15। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। वर्ष 2009 में सभी कंपनियों का औसत उत्पादन लाखों में कितना था। तो 2009 में सारी कंपनियों का जो उत्पादन था वो हम लोग देखेंगे। यहाँ 2009 में जो टोटल उत्पादन था, इसको जोड़ने पर हमें मिलेगा 424। और कितनी कंपनियां हैं, PQRSTU, यानी कि 6 कंपनियां हैं। इसको डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 42, 4 में नहीं, 0 पॉइंट, फिर 75, यानी कि 70.75 हमारा आंसर। नीचे जाने पे हमें आंसर दिखाई देगा 70.75। यही था हमारा आंसर, आंसर बी होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कंपनी एस का 2009 में उत्पादन किए गए सभी वर्षों, कंपनी एस का 2009 का उत्पादन किए गए सभी वर्षों के कंपनी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। यानी कि हमें देखना है कि कंपनी एस का 2009 में कितना उत्पादन हुआ है और उस एस कंपनी जो है सारे वर्षों को मिलाकर कितना उत्पादन कर रही है।
तो चलिए हम लोग डाटा से इसका आंसर निकालेंगे। तो कंपनी एस को देखना है। कंपनी एस है ये, इसका 2009 में उत्पादन है 78.6 और कुल उत्पादन जो है सभी वर्षों में उत्पादन, यानी कि हमें जोड़ना होगा 2009 का, 2010 का, 2007, 8, 9, 10 और 11, इन सभी को जोड़ने पर हमें मिलेगा, इन सभी को जोड़ लें आपको मिलेगा 407.9 है ना। पॉइंट नहीं आ रहा है बट कोई बात नहीं, अगर 0.6 है और 0.9 है तो हम इसको ऐसे भी दोनों तरफ से पॉइंट हटा सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट जानने के लिए हम 100 से। यहाँ लिखते हैं 786 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4079। इसका कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 19.27%। यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 19.27% आएगा। तो नीचे देखते हैं आंसर में, अगर 19.27% आया है तो हमारा जो है आंसर, जो उसके आसपास जो आंसर होगा वही होगा। तो यहाँ पर 19 के आसपास कौन सा आंसर है? 22, यानी कि हमारा आंसर होगा, सॉरी क्वेश्चन तो पीछे ही रह गया। इसमें आपका 19.27 डायरेक्ट आंसर आपका दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। दिया गया है कि 2009 से 2010 में कंपनी आर के उत्पादन में आसन्नतः कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कि 2009 से 2010 में कंपनी आर का वृद्धि देखना है हमें। तो सबसे पहले कंपनी आर का 2009 से, आर का 2009 में उत्पादन 63.5 और 2010 में 82.5। इसका हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दोनों को घटाएंगे। 82.5 माइनस 63.5 घट कर आएगा, जो भी उसको घटा लेते हैं। 0.5 में 0.5 घट गया, 12 में 3 जाएगा, 9 बचेगा, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा। 19 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है बाय टोटल जो है दोनों को जोड़कर जितना आएगा वो हम लोग लिखेंगे। सॉरी, हम लोग बेस किसको ले रहे हैं? वृद्धि हमें दर्ज करनी है। तो 2009 से जो 2010 में वृद्धि हुई है तो परसेंटेज का बेस होगा, जो 2009 का कुल उत्पादन है 63.5। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, कट करते हैं। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। है ना। फिर आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1900 डिवाइडेड बाय 127। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसको डिवाइड करने पे वो आएगा हमारा 29.9 समथिंग कुछ आएगा। यानी कि ये अराउंड 30% के आसपास है। तो हम लोग जाएंगे, आंसर हमारा कैसा दिया हुआ है। हाँ, आंसर हमारा जो है कंप्लीट परसेंटेज में दिया गया है। तो हमारा आंसर आया है आसपास 29 के, यानी कि 30 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है।
लास्ट क्वेश्चन दिया गया, दिए गए सभी वर्षों के लिए कंपनी एस का कुल उत्पादन दिए गए सभी वर्षों में हुए कंपनी क्यू के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है। निकटतम पूर्णांक पूछा गया है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन सी कंपनी के बारे में पूछा गया है कंपनी एस का और कंपनी क्यू का। और परसेंटेज किसका पूछा गया, कंपनी एस का कुल उत्पादन दिए गए सभी वर्षों में कंपनी क्यू के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कंपनी एस का। सबसे पहले देखते हैं कंपनी एस का सारा जितना भी उत्पादन हुआ है, कंपनी एस का सारा जो उत्पादन हुआ है इसको जोड़ने पे हमें मिलेगा 407.9 समथिंग है, 407 पॉइंट कुछ है। और कंपनी क्यू का कुल उत्पादन अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी क्यू का कुल उत्पादन ये सारे को जोड़ेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 409 है ना। तो हम लोग देखेंगे कि अब पूछा गया है कि 409 का कितना परसेंट है, नहीं 407 का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ कर दें 4010 ही लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जो है 5 से ऊपर है। 4010 बाय 410 इंटू 100 तो हमारा परसेंटेज जो है वो आ जाएगा 100% है ना। तो इस तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 100%। यानी कि 100% तो दिया गया नहीं है आंसर में, तो यानी कि हमारा आंसर होगा ई। इस तरह से आपने देखा हमने पांचों DI सॉल्व कर लिया। यहाँ मेरे पास कॉपी पेन नहीं है तो मुझे थोड़ी देर लगी, लेकिन जब भी कॉपी पेन पे अगर आप काम करते हैं तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। और इस तरह से आपको आपका सारा आंसर जो है उसी क्वेश्चन में ही दिया गया है। इस चीज़ को आपको पूरा ध्यान रखना है। तो चलिए इसी तरह का DI अगर हमें एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है तो हम उसको निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।